केजरीवाल जी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही खतरे की घंटी है। और साथ साथ में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके की चीज़ को उन्हें बिल्कुल भी जो है वो रोक देना चाहिए। दारू का तो इंतज़ाम कर दिया, लेकिन वो दवा का इंतज़ाम जो है घर घर का नहीं कर पाए। ना तो कोई अस्पताल बना है, ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर आए हैं, ना 37 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो फैक्ट्रीज थी जो उसको चालू करने की बात हुई थी, अभी तक किसी को उन्होंने चालू नहीं किया। कितना ऑलरेडी यूट्यूब में और न्यूज़ में इसके बारे में बातचीत हो चुकी है। तो प्रायोरिटीज़ बड़ी साफ़ हैं उनकी, और प्रायोरिटीज़ उनकी यही है कि भाई कैसे भी करके जो है जनता के भावनाओं के संवेदनाओं के साथ खेलना है, और पंजाब चुनाव को जो है वो टारगेट करके अभी आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटे और अभी तक ये कह रहे थे कि दिल्ली की सारी समस्याएं हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे, और आज यही वैक्सीनेशन के लिए अरविंद केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए, दवाइयों के लिए अरविंद केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए। अब शराब के लिए कह रहे हैं कि डोर टू डोर डिलीवरी होगी इसकी। वही है केजरीवाल जी की राजनीति, जिस पर कई बार हम लोगों ने चर्चा की है। केजरीवाल जी की राजनीति ऐसी है कि जब कुछ करने का मौका आता है, जो अच्छी चीज़ें होती है जो वो खुद नहीं कर पाते, उसका तो जो सारा श्रेय और दोष जो है वो केंद्र पे डाल देते हैं, और बाकी चीज़ों का जो श्रेय है वो खुद लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हमेशा से उनका एक राजनीति का एक वो ग्राउंड रहा है। अब बात करें जो आज उन्होंने अनाउंस किया है उस चीज़ के ऊपर, तो यही चीज़ है। मतलब अगर आप देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे बाकी स्टेट से, हरियाणा हुआ जैसे, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा की सरकार ने ऑक्सीजन हुआ, दवाइयाँ हुई, उसकी होम डिलीवरी करने की बात कही थी, और उन्होंने बाकायदा वहाँ पे पहुँचाया घर घर जिसको ज़रूरत थी। यहाँ केजरीवाल जी जो है, केजरीवाल जी ने एक बीच में पिछले कुछ हफ्तों पहले मजाक में, मतलब गलती से उन्होंने एक बात वक्तव्य दिया था कि दवा दारू दोनों जो है वो पहुँचेगी। तो उन्होंने दारू का तो इंतज़ाम कर दिया, लेकिन वो दवा का इंतज़ाम जो है घर घर का नहीं कर पाए। तो यही बात है कि आप देख सकते हैं कि अभी प्रायोरिटीज़ क्या है दिल्ली सरकार की, और जो प्रायोरिटीज़ है उसमें वो कहीं भी जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, ऑक्सीजन है, वो फिट नहीं बैठता। दूसरी चीज़, आप ये भी जानते हैं कि जितने भी होर्डर्स हैं, ब्लैक मार्केटियर्स हैं, आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं के बड़े करीब थे, बड़े क्लोज थे। तो इन लोगों ने काफ़ी होर्डिंग भी की है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, कॉन्सेंट्रेटर्स की। तो ये चीज़, हमें इस चीज़ को देखना होगा, इस चीज़ को समझना होगा कि आखिर में जो सरकार है उसकी प्रायोरिटी मेडिसिन नहीं हो के यहाँ पे अल्कोहल है, और ये अल्कोहल जो है पहुँचाना चाहती हैं। अब ये क्या है, बार बार जो है इस चीज़ में अर्थव्यवस्था को सुधारना है, अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, उसकी आड़ लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे अर्थव्यवस्था के नाम पे आपको इतना पैसा केंद्र सरकार से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा फंड आपको देती है, लेकिन आप उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आप उसका इस्तेमाल करते हैं विज्ञापनों में। अभी तक आपने उसका इस्तेमाल किसी नए अस्पताल बनाने में नहीं किया, आपने ना ही उसका इस्तेमाल जो है दवाई पहुँचाने में किया, ना ही उसका जो इस्तेमाल है वो वैक्सीन्स को इंक्रीज़ करने में किया। तो कहने का मतलब यही है कि हर चीज़ में जो है दोषारोपण और इस तरीके की राजनीति जो है, एक तरीके से उसकी वो पराकाष्ठा है अपने आप में। सर, अगर हम अरविंद केजरीवाल के दो रूपों की बात करें तो अभी आप सभी को पता है कि अभी पंजाब में चुनाव आने वाले हैं। उसको लेकर अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि जो चीज़ें पंजाब में चल रही हैं कि नशे की और ड्रग्स की बीमारी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें पाई भी जाती हैं। एक तरफ पंजाब में इन सारी चीज़ों पर रोक लगाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नशा इस कदर बांट रहे हैं। जी वही, ये तो दोहरा चरित्र हुआ एक तरीके से। आप देखेंगे क्योंकि अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो है वो दिल्ली में कोई और बात कहते हैं, पंजाब में कुछ और करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक तरीके से जो उनका जो राजनीतिक जो चरित्र है वो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और राजनीतिक चरित्र उनका बड़ा ही दोगलापन से भरा हुआ है, और वो बहुत ही इस मामले में हर अपने वक्तव्य में बड़ा, आप देखेंगे उनके एक द्वंद्व रहता है, कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। तो ये द्वंद्व बड़ा साफ है पंजाब चुनाव से पहले, क्योंकि पंजाब में वो चाहते हैं 2022 में वो सत्ता में आएँ। पिछली बार वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थे वहाँ पे, तो इस बार वो अपना रास्ता बनाना चाहते हैं पंजाब में। पंजाब में पंजाबियों की क्या समस्याएं हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। दिल्ली में अब वो जो है वो अर्थव्यवस्था की आड़ में जो है वो कहते हैं कि हम जो है शराब घर घर बांटेंगे। तो एक तरीके से आप एक बीमारी, एक तरीके का जो लत है उसको आप एक तरीके से एनकरेज कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। 2020 में अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था अगस्त के महीने में कि घर घर तक ऑक्सीजन पहुंचेगी ना। ऑक्सीजन का एक प्लांट इन्होंने दिल्ली में लगवाया, और 47 ऑक्सीजन प्लांट की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और उस बात को जो इन्होंने पिछले साल कही थी, उसको लेकर भी लगभग 1 साल होने वाला है। और अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर भागते हैं कि जब भी दिल्ली वालों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हमेशा सारा का सारा जो ठीकरा है वो केंद्र सरकार की तरफ फोड़
देते हैं कि भाई हम नहीं कुछ कर सकते, केंद्र सरकार हमें कुछ करने नहीं दे रही है। और जब शराब की बात आती है तो फिर इसको लेकर क्यों नहीं कहते हैं कि भाई ये भी हमने नहीं किया है? इस तरीके से क्यों राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल? जी, वही मैंने जैसा बताया कि जो है जहाँ उनकी विफलताएं होती है उसका तो जो श्रेय है वो खुद लेना नहीं चाहते, उसका तो जो है ठीकरा फोड़ना चाहते हैं केंद्र सरकार के ऊपर, और कुछ भी जो केंद्र सरकार के अच्छे काम होते हैं उसका श्रेय वो खुद लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ आज पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है। आप इनके पिछले 6 वर्ष का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है दिल्ली में, उसमें हर केंद्र के फैसले में उन्होंने इसी तरीके से दिखाने की कोशिश की है। तो ये एक उस तरीके के नेता हैं जो मतलब पब्लिक सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं, और अभी जो है वो जानते हैं कि एक तरीके को इस तरीके से जो है वो एक तरीके से अपनी एक बात जो है पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई देखिए हम लोग अर्थव्यवस्था के नाम पे जो है वो पैसा ले रहे हैं, अर्थव्यवस्था को हमको सुधारनी है, सरकार को कोविड की वजह से बहुत नुकसान हो गया है, तो अगर हम होम डिलीवरी करेंगे तो हम इससे वापस रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं स्टेट के लिए। लेकिन ये बात एकदम पूरी तरीके से गलत है। अगर रेवेन्यू जनरेट इन्होंने किया भी था इतने समय से तो उसका कोई तो फ़ायदा पब्लिक को पहुंचा नहीं। यहाँ पे कोई जैसा कि मैंने बताया, ना तो कोई अस्पताल बना है, ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर आए हैं, ना 37 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो फैक्ट्रीज थी जो उसको चालू करने की बात हुई थी, अभी तक किसी को उन्होंने चालू नहीं किया। कितना ऑलरेडी यूट्यूब में और न्यूज़ में इसके बारे में बातचीत हो चुकी है। तो प्रायोरिटीज़ बड़ी साफ़ हैं उनकी, और प्रायोरिटीज़ उनकी यही है कि भाई कैसे भी करके जो है जनता के भावनाओं के संवेदनाओं के साथ खेलना है, और पंजाब चुनाव को जो है वो टारगेट करके अभी आगे चल रहे हैं। दिल्ली की जनता की तरफ से भी यही सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली के लोगों को थोड़ा सा भी गंभीर लेते तो शायद आज इतनी ज़्यादा जान नहीं जाती जितने की लोगों ने अपनी जान गंवाई है, सिर्फ और सिर्फ समय से दवाई ना मिलने के कारण, समय से ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कि जिस तरीके से एडमिनिस्टर किया है दिल्ली को, बड़ा ही दुखद है, और बहुत ही अब हर बात में जो है खुद एक्शन ना लेके हर बात में सेंटर को घसीटना, सेंटर के ऊपर लीपापोती करना, तो ये एक तरीके से जो एक उनकी राजनीतिक छवि अब बन चुकी है, और जनता को अब धीरे धीरे बात सारी समझ में आ रही है। और 2025 में जो चुनाव होंगे दिल्ली में, वो इस बात की पूरी तरीके से डिसाइड करेंगे कि आगे सरकार में कौन आएगा। ये भी है, अरविंद केजरीवाल के नेता बड़े बड़े दावे करते हैं ऑक्सीजन को लेकर। सवाल ये भी है कि दिल्ली की जनता की फिक्र है अरविंद केजरीवाल को सर, या फिर नहीं? इस तरीके से हालात हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, उससे देख के तो बिल्कुल लगता है कि जनता की उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, और वो सिर्फ सत्ता को लेके जो है, सत्ता पे उनका पूरा ध्यान है, सत्ता केंद्रित उनका जो है पूरी तरीके से आप देखेंगे उनकी गतिविधियां चल रही है। तो पूरा फोकस जो है वो गवर्नेंस पे ना होके कैसे भी करके पावर कैप्चरिंग पे है। और ये एक जो मैंने पहले भी बात की, जो एक एनार्किस्ट होता है जो संविधान में नहीं मानता, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनल उसमें नहीं मानता, वो आदमी हमेशा से इसी तरीके से जो है वो बिहेव करता है। अरविंद केजरीवाल खुद तो दिल्ली वालों को शराब बांटते हैं और फिर संदेश लिखते हैं कल अखबार में केंद्र सरकार के लिए कि इस टाइम पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको एक साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से वो कल ममता बनर्जी को एक तरफ सपोर्ट कर रहे थे और गलती नहीं बता रहे थे कि आखिरकार चीज़ें क्या हुई हैं, दिल्ली की जनता को छोड़कर बाकी और राज्यों में क्या चल रहा है सबकी फिक्र है अरविंद केजरीवाल को। जो मैं कह रहा हूँ राज्यों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहली शुरुआत उन्हें खुद करनी चाहिए। इस बात वक्तव्य को अपने आप पे अमल करके, वो करते दूसरा कुछ हैं और कहते कुछ और हैं। तो ये विरोधाभासी और द्वंद्व वाली जो एक राजनीति जो करते आ रहे हैं हमेशा से, इस पे एक अंकुश लगना चाहिए। अभी जब किसी एक डॉक्टर की एक विशेष समुदाय से किसी की मृत्यु हो जाती है, दिल्ली में 100 से ज़्यादा डॉक्टरों की मृत्यु हो चुकी है, पर अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म के डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए जाकर देते हैं और बाकी डॉक्टरों के लिए कुछ नहीं। तो क्या और डॉक्टरों की कोई जान की कीमत नहीं है? और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल 1-1 करोड़ रुपया बांट रहे हैं, क्या इस 1 करोड़ को वो ऑक्सीजन के लिए, लोगों की दवाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करवा दिया है? मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका जाना कोविड के समय में खेदजनक है, लेकिन राजनीति किसने शुरू की? अरविंद केजरीवाल जी ने की। आप चाहते तो बाकी डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ भी जा सकते थे, उनके भी ढांढस उनके परिवार वालों को बांध सकते थे, लेकिन आपने जानबूझ के एक समुदाय विशेष के डॉक्टर को ही क्यों चुना? क्योंकि आप जानते हैं कि वो समुदाय विशेष आपका बहुत बड़ा वोट बैंक है दिल्ली में। तो आप कोविड के बीच में भी जो है आप इस तरीके की ऊँची राजनीति कर रहे हैं, और जनता देख रही है इस चीज़ को, लोग समझते हैं। अब आप वहाँ जाते हैं, आप 1 करोड़ रुपए की वहाँ पे रकम देने की बात करते हैं, ठीक है, एक तरीके से जिनकी मृत्यु हुई है वो भी एक कोरोना वॉरियर हैं, लेकिन आप बाकी लोगों को जो है एक तरीके से पूरी तरीके से साइड लाइन कर देते हैं, उनके परिवार वालों तक आपकी जो है मदद पहुँचती नहीं है।
और फिर जो है इस तरीके की राजनीति करके आप कहते हैं कि नहीं मैं तो सब तबकों का सोचता हूँ, मैं तो सेक्युलरवादी हूँ। इस तरीके के सेक्युलरवाद से ही जो है हमारे देश को सबसे बड़ा खतरा है। और जो केजरीवाल जी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही खतरे की घंटी है। और साथ साथ में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके की चीज़ को उन्हें बिल्कुल भी जो है वो रोक देना चाहिए। सर, वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें ज़्यादा ऑक्सीजन वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं हुई है, इसी की वजह से हम कुछ सेंटर्स को बंद कर रहे हैं। पर जो सेंटर्स बंद हुए हैं वो सिर्फ सरकारी सेंटर्स को बंद किया गया है, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके पास कहाँ से वैक्सीनेशन आई, क्योंकि वो पैसा पे करना पड़ रहा बस इसीलिए। तो ये घोटाला तो नहीं हो रहा है ना दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर भी? जी बिल्कुल, ये पूरे संकेत हैं और प्रमाण है इस बात के कि एक बहुत बड़ा जो नेक्सस है करप्शन का वो सामने आएगा। और साथ साथ में मैं देख रहा था वो उनकी पार्टी की प्रवक्ता हैं और उनकी विधायक भी हैं, अपना आतिशी मार्लेना जी, उनका एक वक्तव्य आया था, वो ये कह रही थी सेंटर्स बंद हो रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में 800, 1000, 1200 रुपये के अंदर वैक्सीन्स हो रही हैं। तो लेकिन वो ये सार्वजनिक तो ये कह नहीं सकती कि इसके पीछे कौन है। असल में इसके पीछे अगर आप देखा जाए तो इसमें आम आदमी पार्टी ही है जो इस तरीके के गिरोह को जो है वो एक तरीके से, सरगनाओं को जो है वो एक तरीके से एनकरेज कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये एक जो हेल्थ में एक बहुत बड़ा करप्शन हुआ है इस बार, और मेरे हिसाब से इसकी जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टेट लेवल के लोग जो हैं और आप देखेंगे पार्टी के लोग हैं वो इसमें लिप्त हैं, तो इसके ऊपर एक बहुत गंभीर जांच की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट सिद्धार्थ आचार्य सर, और सर ने जिस तरीके की बात कही कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ 2025 में आने वाले चुनावों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ पंजाब में आने वाले इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को उन्होंने झूठा लालच देकर, यानी कि फ्री बिजली पानी को देकर, अब वो किस तरीके से फ्री बीमारियों को बांट रहे हैं, फ्री कोरोना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एक तरफ जहां दिल्ली के लोगों को, दिल्ली में रहने वाले नागरिकों को ऑक्सीजन की, दवाइयों की, अस्पतालों की बेहद जरूरत है, तो वहीं पर अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं, वो शराब को घरों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री कितनी हद तक गिर सकता है। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।